हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है आर के जोया सर चैनल पर मैं इस वक्त आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और इसी कड़ी में जहाँ हमने लास्ट वीडियो में जहाँ टॉपिक छोड़ा था उसी आगे हम इसको आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब देखिए, लास्ट वाला जो अपना टॉपिक था आपको पता है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो वहाँ पर हमने आपको बताने का प्रयास किया रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और अनक्लास फॉरेस्ट है। रिजर्व और प्रोटेक्टेड को मिला के हम परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं। वो आपकी लास्ट वीडियोस की बात है। यहाँ हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो अपना टॉपिक है वो है कम्युनिटी एंड रिजर्वेशन। कम्युनिटी शब्द मैं गलत बोल गया, कंजर्वेशन। स्वीकार करने में कोई नुकसान नहीं होता है। वी आर ह्यूमन बीइंग, हम मनुष्य हैं, गलती हो ही जाती है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, तो ये हो गया समुदाय, आपके समक्ष है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये हो गया संरक्षण, समुदायों के द्वारा वन्य जीव जंतु है उनका संरक्षण किया गया। तो यहाँ जो जानकारी हमारे सामने आती है मैं आपको बताना चाहूँगा। अब देखिए, मैं इनको अंडरलाइन करना चाहूँगा पहले जो आप जानकारी आपके सामने है। तो ये तो हो गया सरिस्का, एक तो सरिस्का अंडरलाइन कर दिया मैं। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, यहाँ भी लोगों ने एक एरिया को बाउंड किया, उसके बाद गवर्नमेंट की मदद से इस एरिया को यहाँ पर सरिस्का टाइगर के नाम से रिजर्व रखा गया। अब यहाँ पर ये जानकारी दी गई, गाँव के लोगों ने लंबे समय तक जो कानून बना था उसके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया और अपने बलबूते पर यहाँ सुरक्षा का एक मापदंड बनाया, सरिस्का। तो पहला जानकारी सरिस्का टाइगर रिजर्व। जो पहली जानकारी आपके समक्ष है वो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है। चलो ठीक, ये हमारे राजस्थान में है। चलो अगला जो जिक्र है वो भी राजस्थान से ही है। देखिए आपके सामने दे रखा है यहाँ पर अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ये कुल है कम से कम 1200 हेक्टेयर के अंदर एक फॉरेस्ट एरिया है जिसको उन्होंने नाम दिया है भैरोदेव डाकव सोनचूरी। भैरोदेव, मैं आपके सामने इसको कहना चाहूँगा BHAIRODEV भैरोदेव डाकव। और वो जो शब्द है इसका सेंचुरी, इसको उन्होंने अब वहाँ के भाई लोगों का बोलचाल की भाषा है सोनचूरी। ये भाई यहाँ पे आपके सामने वर्ड है ये। तो ये सेंचुरी तो उनसे बोला नहीं जाता, तो इसको ये सोनचूरी बोलते हैं, भैरोदेव डाकव सोनचूरी। तो यहाँ के गांव के लोगों ने मिलकर इस एरिया को एक फॉरेस्ट का नाम दिया, इसकी सुरक्षा की। और उसके बाद में गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट के सहयोग से इसको एक नया नाम दे दिया गया भैरोदेव डाकव सोनचूरी। तो ये दो प्रयास आपके सामने जिक्र है इनका, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया किस प्रकार से जो कम्युनिटी है वो स्ट्रगल करती है, बार बार संघर्ष करती है। इसके लिए वाइल्ड लाइफ के लिए, पहली बात तो वाइल्ड लाइफ के लिए संघर्ष करती है, दूसरा जो फॉरेस्ट एरिया है उसके लिए संघर्ष करती है। आपने जोधपुर में जो खजर गाँव है वहाँ पर खजरी वृक्ष के लिए किस प्रकार से नियर अबाउट 363 जैसा कि मुझे जानकारी है उन लोगों को वहाँ पर वो मर गए, वहाँ पर महिलाएं पुरुष बच्चे सारे पेड़ पौधों बचाने के लिए। तो हमारे राजस्थान इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। हम यहाँ हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसको सही रूप से बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी, मैं आपको सामने रिपीट कर दूँ। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के अंदर समुदाय और संरक्षण है, समुदायों के द्वारा किस प्रकार से संरक्षण किया गया। दो एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, एक सरिस्का टाइगर रिजर्व है, गांव के लोगों ने भी इसका सरकार के जो कदम थे उनका विरोध किया और इस एरिया को टाइगर रिजर्व के तौर पर बचाने का प्रयास किया। दूसरा आपके सामने है भैरोदेव डाकव सोनचूरी। ये सोनचूरी शब्द इंग्लिश का वर्ड है, सेंचुरी अभयारण्य। इसको भाई इंग्लिश का जो वर्ड है वो अभयारण्य। अब इसको भाई वो वहाँ से गाँव के लोगों से वो बोला नहीं गया, तो गांव के लोगों ने उस शब्द को पकड़ने के लिए सोनचूरी ये शब्द आपके सामने देखोगे। अलवर में राजस्थान में लोगों ने स्ट्रगल किया
फॉरेस्ट एरिया के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए ये दो जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल आता है चिपको मोमेंट। चिपको मोमेंट जानकारी आपके सामने आती है। इसका आप देखिए, ये दो जगह पर हुआ था। एक तो हमारी खेजड़ला, ये हमारे जोधपुर में हुआ था। और वो जो मैंने लगभग आपको बताया 363 जो जानकारी मुझे है, यहाँ पर ये किल्ड राजा के जो सैनिकों के द्वारा ये लोग मारे गए। और यहाँ पर इन्होंने भाई पेड़ पौधों की महिलाएं पुरुष बच्चे सब चिपक गए कि इन पेड़ पौधों को मारने से पहले आप हमें मारो, इनको काटने पहले आप हमें मारिए। तो राजा का आदेश था। उस वक्त राजाओं के जो शासन थे तलवार की नोक पर चला कर होते थे, तलवार की नोक पर शासन हुआ करते थे कि हाँ तो जीवन है और ना किया तो तलवार क्या आता है। तो भाई ये 363 जो लोग हैं उनको यहाँ पर मार डाला गया। फिर राजा को सद्बुद्धि आई, भाई कभी तो सद्बुद्धि आती है, तो इनको भाई फिर यहाँ ये जो एरिया है बिश्नोई समाज आज इस एरिया में रहता है, तो ये इसलिए प्रसिद्ध है। चिपको, पेड़ पौधों की चिपक गई, तो नाम ही यहीं से पड़ा। इसके अलावा एक जानकारी आपके सामने दे रखी है। इसके अलावा हिमालयास, जो हिमालयास का एरिया है वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन वहाँ पर इतने लोग मरे नहीं। लेकिन क्या है कि हिमालयास का एरिया में हिमालयास में कौन कौन सा एरिया था आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड है। दो चीज़ों का जानकारी ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर भी ये आंदोलन चला था। तो ये दो एग्जाम्पल है चिपको मोमेंट के बारे में। जैसे आपको 1 नंबर 2 नंबर कुछ ना है, जो खेजड़ला है जोधपुर वाला, उसके बारे में जिक्र करें। 363 लोग मारे गए थे। और हिमालयास में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वहाँ पर भी वहाँ के लोग हैं पेड़ पौधों को बचाने के लिए उनकी चिपक गए थे। तो चिपकने से ये बना है चिपको आंदोलन, ये बना है। तो एक आंदोलन की मैंने जानकारी आपको दे दी, ये चिपको आंदोलन बना है। रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सारा सब कुछ आपके सामने है। चिपको मूवमेंट है खेजड़ला जोधपुर वाला, और हिमालयाज में ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। दो मुख्य यदि प्रमुख यदि हम आज के समय में जो पर्यावरणवादियों के नाम तो सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, जो ऑल इंडिया पूरे भारत के लेवल पर अलग अलग जगह पर पर्यावरण को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और जाने जाते हैं। ये जानकारी मैंने आपको अलग से दे दी है। अब आप देखिए, आप नेक्स्ट टॉपिक से पहले इसमें एक दो टॉपिक और रहेंगे, वो जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। मैं बार बार सभी बच्चों से कहता हूँ आप हाथों से नोट किया करो। आप मैं खुद मेरे सामने ये स्मार्ट बोर्ड है, तो यहाँ पर भी एक तरफ हाफ पेज के अंदर ये आपका पेज है बुक का, और इसके अलावा दूसरी तरफ जो व्हाइट बोर्ड है वहाँ पर मैं स्वयं आप हाथों से लिख रहा हूँ, ताकि आपको ध्यान दे दिया। हाथों से लिखा हुआ हमें ज़्यादा याद रहता है। ये मेरा आजमाया फैक्ट है और आपको भी पता है, जब तक आप लिखोगे नहीं, क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम उस एग्जाम में आप लिख के आओगे, वहाँ कोई भाषण दे के नहीं आना। अब देखिए आप इसमें, अब अगला एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन है, इससे क्या हुआ वो चीज़ हम आपके सामने क्लियर करते हैं। एक दे रखा आपका नवधान्य, दोनों के बारे में जानकारी हम शेयर करें। अब हुआ क्या, बीज बचाओ आंदोलन ये उसी एरिया में चला, हिमालयाज वाले में, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में। विदेशी कंपनियां अपने 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 बीज लेके आई थी कि इन बीजों को उगाओ, इससे ये होगा वो होगा ये होगा, आपके बहुत ज़्यादा पैदावार वो होगी। तो वो जब इन यहाँ के किसान लोगों ने जब इन चीज़ों को आजमाया तो उनको पता चला कि इससे तो एक साल बहुत कुछ हुआ, लेकिन अगले साल बिल्कुल वही डाके तीन पात। तो ये गांव के लोग थे, इस एरिया की जो फार्मर्स है, ये लोग समझ गए कि भाई हमें हमारे देसी बीज को बचाना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने जो लोकल टू सेव लोकल एंड रियल सीड्स, रियल नेचुरल सीड्स, जो प्राकृतिक जो बीज है, जो देसी है, उनको बचाने के लिए जो प्राकृतिक जो बीज है, वास्तविक जो यहाँ के हैं, उनको बचाने के लिए उन्होंने ये आंदोलन चलाया कि अब हम हमारे खेतों में ये जो हमारे देसी बीज है इनका ही उत्पादन करेंगे, इनको सीडिंग करेंगे, इनकी सीडिंग, इनकी ब्रीडिंग, इनका हार्वेस्टिंग सारा सब कुछ इनका ही होगा। विदेशी कंपनियों तुम्हारा टाटा बाय बाय। देखिए अब दूसरा हो गया नवधान्य।
इनसे जो क्रॉप होगी वही हम खाएंगे और वही हम सेल करेंगे, वही हमारी ईटिंग में काम आएगी और वही हमारी सेल में काम आएगी। तो ये इसमें ही हम सुधार करेंगे। और ये जो केमिकल्स है वगैरह, ये सब जो पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड जो भी है, ये सब का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो नेचुरल है वो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसकी वजह से नवधान्य हमारे सामने पैदावार खूब होगी, ये प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। क्रॉप प्रोडक्शन आपकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, इससे क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ये जानकारी आपकी बुक का ही है, देखिए। द बीज बचाओ आंदोलन इन टहरी, और विशेषकर ये जो टहरी उत्तराखंड में है, और ये दोनों चीज़ वही लागू हुई, ये भी है ही और ये वही है, इधर का आपका। एंड नवधान्य हैव शोन दैट एडिक्वेट लेवल्स ऑफ diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economical viable। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यदि हम ये जो केमिकल्स है इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसके अलावा ये जो हमारे लोकल बीज है, देसी बीज है, इनको ये उगाते हैं, तो इससे क्या होगा कि ये संभव है इनके बिना इस्तेमाल किए हुए भी हमारी जो पैदावार है वो अलग विविध प्रकार की उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। और ये इन्होंने कर दिखाया, ये आपके सामने है। अब मैं आगे आपको जानकारी देना चाहूँगा नए टॉपिक पर, इसको रिपीट कर देता हूँ। बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य है, टेहरी उत्तराखंड में है और वहाँ से ये शुरू हुआ था। टू सेव लोकल एंड रियल नेचुरल सीड्स, या जान के आपको मैंने दे दी। दूसरा है नवधान्य, ये क्रॉप है भाई, ये हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इसमें साफ साफ आपका लिखा हुआ विदाउट द यूज ऑफ केमिकल्स। इसका मतलब ऑर्गेनिक, हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे, सीधी सी बात है। देखो मैंने आपके सामने बता दिया। अब देखिए इसमें आगे हम बात करते हैं न्यू टॉपिक पर। न्यू टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसको एक बार जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट विस्तार से आप समझने का प्रयास करें। ये आपने समझ लिया, ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है इस चैप्टर से। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पहली बार सरकार के द्वारा, एक राज्य सरकार के द्वारा एक पहल की गई और ये पहल बहुत आगे तक गई। देखिए आप, नाम है इसका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत 1988 में हुई। सबसे पहली बात, इसकी शुरुआत 1988 शुरुआत हुई। कहाँ हुई? दूसरी उड़ीसा, उड़ीसा में इसका प्रपोजल रखा गया। अब इसमें हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट पेज है, इसको आपके समक्ष बड़े तौर पर लेकर आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये देखिए आप, चलो अब इसको बताते हैं आपके सामने। वही टॉपिक अपना मैं बात फिर से लिख दूँ, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। राइटिंग मेरी बच्चों जैसी है, इतनी बढ़िया भी नहीं है, चलो जैसी भी है। JFM ये हो गया। सबसे बड़ा पॉइंट है, ये कब शुरुआत की गई है? 1988। ये कई बार आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन के तौर में पूछा जाता है आपसे। इसका प्रपोजल कब पारित हुआ? उड़ीसा में पारित हुआ। ये लोग उड़ीसा में दे रखा है इसका प्रपोजल। एक प्रपोजल पास्ट, वहाँ पर इसका एक प्रस्ताव है। वहाँ की जो विधानसभा है, उड़ीसा की जो विधानसभा है, इसके अंदर ये प्रस्ताव पारित किया गया। अब इसमें क्या था? इस प्रस्ताव के अंदर ये था कि लोकल कम्युनिटीज है, जो लोकल कम्युनिटीज है वो तो करेगी फिजिकल वर्क, फिजिकल वर्क करेगी, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? देखिए जो आपसे, तो उसके पास प्लान है उसका, वहाँ पर क्या करना है, उसके पास उसका मनी है, दोनों है उसके पास।
अब ये दोनों मिलके काम करेंगे, लोकल कम्युनिटीज प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करेंगे। फिजिकल वर्क इनको करना है, प्लान गवर्नमेंट का है, मनी इनकी है। अब इन दोनों ने मिलकर क्या किया, ये जो भाई फॉरेस्ट एरिया है, जरा आप समझ लीजिए इसको, ये फॉरेस्ट एरिया है। अब यहाँ फॉरेस्ट एरिया के अंदर इन्होंने कुछ टिम्बर, बेस कीमती जो पेड़ है वो लगाएगा, टिम्बर लगाया इसका, तो टिम्बर है ऐसे जो बेस कीमती बड़े बड़े पेड़ लगाए। तो इनकी जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है, इनकी जो सिक्योरिटी की सारी व्यवस्था ही है, वो व्यवस्था ही लोकल कम्युनिटीज की। तो ये अब इसमें क्या प्रोटेक्शन, लोकल कम्युनिटी है वहाँ, प्रोटेक्शन बाय लोकल कम्युनिटीज। लोकल कम्युनिटीज है वो इस ये जो एरिया है, इस एरिया में सुरक्षा प्रदान करेगी। चलो भाई ठीक है, पेड़ पौधे हैं, गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है, प्लान भी गवर्नमेंट का है, लोकल कम्युनिटीज है, इनके लिए यहाँ पर फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनको ये भी दिया गया है कि जो रिमेनिंग एरिया है फॉरेस्ट का, जहाँ जहाँ पेड़ पौधे हमने लगाए, उसके अलावा जो रिमेनिंग एरिया फॉरेस्ट का, वो आपको गिवन टू देम, उनको दिया गया फॉर हार्वेस्ट फॉर कल्टीवेशन। लो भाई ये उनको एक छूट दे दिया गया कि भाई हम आप जो जंगल वाला एरिया है ये हम आपको सुरक्षा के लिए आपको दे रहे हैं, आपको प्रदान कर रहे हैं। तो इस एरिया में जहाँ जहाँ हमने टिम्बर के पेड़ पौधे लगाए हैं, वो तो भाई एरिया भाई गवर्नमेंट वाला है, तो वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन करना है, सुरक्षा देनी है। और इसके अलावा जो रिमेनिंग एरिया यहाँ का, वो हम आपको देंगे कल्टीवेशन के लिए। तो ये आपका फायदा हो गया आपके लिए। ये देखिए, इसके अलावा एक मैं यहाँ लिख दूँ, ये जगह खाली पड़ी यहाँ पे लिख दूँ आपको। इनको ये भी कहा गया गवर्नमेंट की वजह से कि जब ये टिम्बर की सेल होगी, टिम्बर की जब सेल होगी, जब इनको बेचा जाएगा, तो वो जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट है वो 50-50 किया जाएगा, 50-50% आप बांट दिया जाएगा। इसमें भी आपको जो 50% मिलेगा। मैं रिपीट कर दूं आपको, ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाला, ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और ये 1988 में शुरुआत की गई थी। कई बार एक नंबर के तौर पे ये पूछ लिया जाता है आपसे, कौन सी स्टेट में शुरुआत की गई थी? उड़ीसा में स्टार्ट की गई, जिसको एक गवर्नमेंट वहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक प्रस्ताव रखा गया, एक प्रपोजल पास किया गया, जिसके तहत कहा गया कि लोकल कम्युनिटीज है वो फिजिकल वर्क के तौर पर वहाँ पर हमारी हेल्प करेगी। स्टेट गवर्नमेंट उनका प्लान है, उनकी मनी है, उनका पैसा है। अब इनको करना क्या, फॉरेस्ट एरिया है, उस एरिया में वो रिजर्व फॉरेस्ट में टिम्बर लगाएंगे। इसे सुरक्षा करनी है, जीव जंतु से, पेड़ पौधों से, बाहर के लोगों से रक्षा करनी है। चलो भाई, प्रोटेक्शन ये मैंने बता दिया आपको, प्रोटेक्शन करना है इसको। और ये लोकल कम्युनिटीज है, आदिवासी लोग, क्या रिमेनिंग एरिया, इनको रिमेनिंग एरिया दे दिया गया, गिवन टू देम फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन उनको दे दिया गया। अब देखो, इसके अलावा साथ साथ सबसे बड़ा जो फायदा उनको दिया गया, टिम्बर को जब हम सेल करेंगे मार्केट में, जब सेल करेंगे, इसका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट 50% आपस में बटेगा। ये 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और ये लोकल LC, लोकल कम्युनिटी के पास जाएगा। ये मैंने पूरी आपको जानकारी बता दी है। अब इसके भी आगे बढ़ के थोड़ा सा और जानकारी हुई, मैं एक बार इसको इरेज करना चाहूँगा। जानकारी रिपीट में कर चुका हूँ आपके सामने 2-3 बार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है। 2 नंबर का राइट ऑफ नोट ऑन JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इनके बारे में जानकारी। और जितना भी आप बार बार रिपीट करोगे, लिखोगे, मैं भी खुद इसलिए बार बार लिखता हूँ कि ताकि मेरे दिमाग में ये चीज़ रिवाइंड हो जाए। तो बच्चों में सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप नोटबुक लेके बैठे, जो भी है, जो भी डाटा जानकारी आपको दी जा रही है, इसको लिखते जाएं और उसके बाद में आप उसको समझ कर, बोल कर उसको दोहराने का प्रयास करें। दोहराने के बजाय जितना लिखोगे उतना ज़्यादा याद होगा। लास्ट के अंदर एक चीज़ देखिए आप, अब ये यहाँ पर आगे के जो प्लान है वो बने, तो उस प्लान में यहाँ पर क्या रखें, इन India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resource management। अब क्या बच्चों, क्या हुआ, अब जो लोकल कम्युनिटीज है उनको हर जगह शामिल किया जाने लगा इस प्रकार के प्लान में। लोकल कम्युनिटीज इंक्लूड ऑल
over the states, all over the states, और this kind of work, और this kind of work। इस प्रकार के वर्क के लिए अब लोकल कम्युनिटीज को साथ में बाइंड किया जाने लगा, उनको साथ में जोड़ा जाने लगा, उनको एक बोर्ड बन गया उनके सामने। अब यहाँ पर एक चीज़ और अभी, अब ये लोकल कम्युनिटीज को सेंट्रल स्टेज इनको बीच में रखकर ये डिसीजन किया जाने लगा। अब यहाँ पर देखिए, अब ये लोकल कम्युनिटीज हैं, ये कौन कौन सी प्लान है उनको एक्सेप्ट कर रही है भाई। अब ये ऐसे थोड़ी है भाई कि हमने आपके लिए योजना बना दी और अब भाई हम आपको पूछेंगे नहीं। तो ये लोकल कम्युनिटी भाई संख्या में ज़्यादा है, तो इन्होंने एक चीज़ पर ध्यान दिया कि हम वही योजना स्वीकार करेंगे जिसमें ये 3 चीज़ें होगी। मैंने ड्राइव कर दिया आपको। तो पहला है पीपल सेंट्रिक, वो योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की जिसमें जन केंद्रित हो। मैं हिंदी का वर्ड भी लिख दूँ साथ में ताकि आपको ध्यान रहे। अब मेरे को तो मुँह जुबानी सारी चीज़ें याद रहती है, लेकिन आप देखें, आप जन केंद्रित। दूसरा है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो ये हो गया पर्यावरणीय संबद्धता ऐसे मालूम जो भी है, मतलब पर्यावरण आपके साथ रहे। और तीसरा है इकोनॉमिकली रिवार्डिंग, रिवार्डिंग। वो तो आपको पता ही भाई, जब शुरुआत के अंदर उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया था तो भाई इनको रिवार्ड मिले भाई। तो ये कहा था कि भाई जहाँ पर भी हम इनको शामिल करेंगे, मैं एक बार रिपीट कर दूँ भाई, ये चीज़ें हो रहा है। लोकल कम्युनिटीज़ को हर जगह शामिल किया गया, राज्यों ने ऐसी योजना बनाई, तो लोकल कम्युनिटीज़ ने भी अपने बारे में सोचा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हम कौन कौन सी योजनाओं को स्वीकार करें। तो पहला है पीपल सेंट्रिक, ऐसी योजनाएं जिनमें हम आदिवासी लोगों को जन केंद्रित मान के योजना बनाई गई है। दूसरा है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जहाँ पर हमारे पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है कि हम इसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और तीसरा है इकोनॉमिकली रिवार्डिंग, जहाँ हमें इनाम मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा। आपको पता है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने क्या किया था, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने उनको प्रॉफिट में 50% का पार्टनर बनाया था प्रॉफिट में, कि भाई जो प्रॉफिट होगा सेल होने पर उसमें हम आपको 50% दे देंगे। तो ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, रिपीट मैंने कर दिया आपके सामने बार बार। अब इसका इस चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है, इसी के साथ ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, हो सकता है मेरे द्वारा समराइज करके किया गया हो, लेकिन ये अधिकतर पॉइंट मैंने जो आपके क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं वो अधिकतर मैंने ले लिए हैं। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का भी विस्तार से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। लास्ट में जो साइंटिफिक नेम है कुछ पेड़ पौधों के, वैसे यहाँ से क्वेश्चन अभी तक तो कम ही आया है, लेकिन फिर भी क्या पता आ जाए, क्योंकि टीचर को ये देख के आगे बढ़ना चाहिए कि पेपर से कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो ये यहाँ पर आप देखिए, तो ये हो गया फॉरेस्ट ट्रीज और इनके कुछ ट्रीज, फॉरेस्ट ट्रीज है, और ये हो गया साइंटिफिक नेम, इनके साइंटिफिक नेम। ये थोड़ा सा वैज्ञानिक नाम है, अभी तो जैसे कुछ आया नहीं, तो एक महुआ, तो पहले हम इनके नाम लेते हैं। तो महुआ के बारे में जानकारी है, ये पूछ रहे हैं साहब से। नंबर 2 पे आपके देखा कदम का पेड़, भाई वही भगवान श्री कृष्ण वाला वृंदावन में बड़े हैं, हमारे सिक्कर के पास ही कदमा का वास भी वहाँ भी है। और इसके अलावा एक टबरिन है, जहाँ तक मैं समझता हूँ इसको इंग्लिश बोलते होंगे। और ये एक लास्ट में है एक आपका मैंगो। तो ये 4 आपको दे रखे हैं अपने बुक में। अब इनके साइंटिफिक नेम हैं, तो पहला आपका हो गया महुआ, तो बासिया नाम दे रखा है, लाटीफोलिया। तो ये बार बार हम इसको लिखेंगे तो क्या मुझे जवान याद होता रहेगा। कदम का पेड़ है, तो कदम का पेड़ देखा है एंथो का इसमें नाम दे रखा है फालस, और इसके साथ इसका दे रखा है कदम्बा। ये सी से दे रखा है, पता नहीं अंग्रेज लोग किस प्रकार से क्या नाम निकालते हैं, कैसे करते हैं, तो वो जाने। टमरिंडस
किसी अंग्रेज को पकड़ के पूछना पड़ेगा कि यार किस प्रकार से क्या कर रखा है, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हुए। तो RI टमरिंडस और ये इंडिका, लो ये मेरे इसमें इस बार इंडिका आ गई, इंडिका हो गया। और मैंगो का मैंगी फीरा, अब पता नहीं कौन सा मैंगी फीरा है भाई, याद कर लो आप इसको, इंडिका। ये हमारे देश का नाम उस वक्त मौर्य काल का उठा के यहाँ दिया। चलो भाई, ये आपको जानकारी मैंने आपके सामने शेयर की है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं हिसाब से, महुआ, बासिया, लेटिफोलिया, कदम का पेड़, एंथोकार्पस कदम्बा, और ये टमरिंड हो गया टमरिंडस इंडिका, और ये मैंगो हो गया मैंगीफेरा इंडिका। तो बच्चों इसी के साथ ही ये जो हमारा चैप्टर है सेकंड ज्योग्राफी का ये कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको जिस प्रकार से मैं एक एक टॉपिक आपको बताता जा रहा हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ये ज्योग्राफी के 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए। इसी साथ ही कल हम एक नई बुक के 2 चैप्टर हम शुरुआत करेंगे। इसी के साथ ही थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।